हो जाती है शरीर, जैसे मौत के वक्त में शरीर से जीवात्मा बाहर निकल जाती है, ऐसे ही साधन के वक्त में बाहर निकल जाती है, इसको छोड़ देती है ढांचे को और ऊपर चली जाती है और वहां घूम घाम कर सब कुछ देख कर सब कुछ अनुभव करके फिर वापस आ जाएगी। लेकिन शरीर को कोई छेड़ नहीं सकता, उस शरीर की पूरी रखवाली रहती है, उसको कोई छू नहीं सकता। बोलो कहते वो स्वामी जो नाम को पा करके नामी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो अगर मिल जाए हमको तो ये सूरत धुन से अलग है, धुन से जोड़ देंगे। धुन है नाम, जहां से आवाज निकल रही है वो तो नामी है। तो जब आप धुन को पकड़ोगे, जैसे किसी जंगल में आप रात को फंस गए और चिल्ला रहे हो कि भाई कोई आदमी हो तो मुझे रास्ता बता दे, मैं भूल के आऊं। तो किसी ने आपकी आवाज को सुना कि जंगल में कोई रास्ता ढूंढ रहा है और चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, तो उसने कहा देखो भाई अंधेरे में तो मैं आऊंगा नहीं, मैं अपनी जगह से बोल रहा हूं कि मेरी जिधर से आवाज आ रही है उस आवाज को सुनो, धीरे धीरे उधर को आओ, मेरी आवाज को पकड़ के चले आओ। तो जिधर से आवाज आ रही उसको सुन रहा और धीरे धीरे उधर चल रहा, धीरे धीरे उधर चल रहा, आवाज को पकड़े हुए चला रहा। जिसमें से आवाज निकली थी उसके सामने पहुंच गया तो उसका साक्षात्कार हो गया। ये आवाज ये दे रहा था, इसने बुलाया था कि मेरी आवाज को तुम पकड़ लो, चले आओ, तो तुम जंगल से निकल आओगे, रास्ता मिल जाएगा। तो चला रहा, जब पास पहुंच गया तो रास्ता मिल गया। ऐसे वो नाम आवाज दे रहा है जीवात्माओं को, सबको दे रहा, लेकिन भेदी मिलेगा तभी वो नाम प्रकट होगा, भेदी नहीं मिलेगा तो नाम प्रकट नहीं होगा, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। आवाज दे रहा तो नाम है सब जो आवाज आ रही है, और जिसमें से निकल रहा वो नाम है। तो जब आप पकड़ के जाओगे और उस मंजिल पर पहुंचे तो जो भी उस मंजिल पर बैठा हुआ स्थान पर उसका साक्षात्कार हो गया, तो है नाम। कहते हैं कि वर्णात्मक नाम को बताया कि बाहर का नाम है जो लिखने पढ़ने में आया, और सूरत का जो नाम है शब्द वो मैंने आपको बताया कि ये इससे तुम लिखोगे, देखोगे, और उससे मिला दिया। तो शब्दों को जगा करके नाम से जोड़कर कभी तो ले जाते, ऐसे नहीं ले जा सकते कि ऐसी जगह नाम के ले जाए। वो तो नाम के सहारे आए, नाम ही के सहारे जाएंगे। खुद भी नाम के सहारे आते हो, खुद जाते, वो भी नाम को पकड़े हुए नाम में से आए और नाम ही से ले जाते घसीट कर। नाम से ही उनका उतार हुआ है और नाम से ही चढ़ा हुआ, और नाम से ही पहुंच गए, नाम से उतर आए। आप आपको जब जोड़ देंगे तो चढ़ा ले जाएंगे, तो ये सूरत भी नाम से चढ़ करके जाएगा। तो दो धाराएं, नेगेटिव पॉजिटिव, एक धारा फेंकती है और एक धारा खींचती है। जो गंदी धारा है उसको नीचे फेंकती है और जो उज्जवल धारा है उसको खींच लेती है। तो नाम क्या है? उज्जवल है, उसका भेद महापुरुष जानते हैं और कोई नहीं जानता है। वैसे आवाजें तो बहुत है, बहुत तरह की बाणियां हैं, तरह तरह की बाणियां, देवबाड़ी, आकाश बाड़ी, ब्रह्म बाड़ी, भांत भांत की बाजे बज रहे, कीर्तन हो रहे, सब कुछ है, गाने गुने हो रहे, तरह तरह के हो रहे, अद्भुत, जो लिखने पढ़ने में नहीं आ सकते। लेकिन जब उसका भेद ही मिलेगा तभी आप इससे निकल सकते हैं, बगैर उसके नहीं जा सकते। उधर तो सारा काम तो उधर ही है, अंदर धसा दिया, और जब सामने घाट खुल गया और प्रकाश है तो उस रचना से निकाल के ले जाना मुश्किल है। वो इतनी आनंददायक रचना है कि छोड़ता नहीं है जीव। जब यहाँ नहीं छोड़ता है गंदी चीज को, तो वो इतनी आनंद की रचना है तो उसको नहीं छोड़ता कि जरा इसको देख लूं, इसको देख लूं। तो कहते हैं भैया कुछ नहीं है, आगे चल। तो ले जाने वाला तो चतुर होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, रुक जाएगा, नहीं जा सकता आगे। तो पूरा भेदी मिलेगा तब वो नहीं। कहता है कि वर्णात्मक नाम को लो, लेकिन महात्मा के द्वारा, जगे हुए पुरुषों के द्वारा वर्णात्मक नाम को लीजिए, उसको साफ कीजिए मन बुद्धि चित्त,
और फिर जो भेद बता दे उस सूरत से उसको साफ करो, नाम के साथ जोड़ करके उसकी सफाई करो। तो तुम मेहनत करो, कुछ वो करेंगे, ऊपर से दया रही है, ऊपर से वो कृपा कर रहा। जब वो महापुरुष मिल जाते हैं तो दया सीधे आने लगती, नहीं मिलते हैं तो पता नहीं चलता कि दया किसका नाम, तो नहीं जगेगी। तो उस नाम से तो जीवात्मा की सफाई होती है और फिर जोड़ देते हैं उसके साथ। जैसे ही, क्योंकि ये सूरत उस शब्द ही का एक जर्रा है, ये उसमें मिलना चाहती है लेकिन उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो भटक रही चारों तरफ। जब उसको धार मिल गई अपनी तो फिर छोड़ती नहीं, फिर तो उसमें ताकत आ गई, शक्ति आ गई, उसके अंदर ज्ञान आ गया, फिर वो फंस नहीं सकती, इससे निकल जाएगी। तो शब्द की धार को पकड़ के जब उस ताकत पा जाती है तो मन बुद्धि चित्त फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर ये फीके हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई रस है नहीं। जब आनंद उसको मिला तो ये सब रस फीके हो गए। मन इधर क्या तो करेगा, मन तो ऊपर से आया हुआ, वहां से उसको जब आनंद मिला तो चुप हो गया, कुछ नहीं बस। तब जाकर के सूरत सत्य के साथ जुड़ती है और फिर चढ़ती है, तब जलवा देखती है, तब दृश्य देखती है, क्योंकि वो तो अद्भुत अद्भुत रचना ऊपर। बोलो कहते हैं जिसमें से धुन आ रही है वो और जहां तक आ रही है वो, दोनों को एक जानो। वो अलग नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज निकल रही है और जहां तक जा रही है वो एक ही है, उसको दो मत समझिए, बस दो तो आप है जो उस धुन से अलग है। जैसे ही धुन पकड़ी तो वहां क्या दाने में लगता हो, जैसे बिजली आती है और जाती है, आती है और जाती है। ये तो बिजली कुछ नहीं आ रही जा रही, सूरत की चाल इस तरह से हो जाती है, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, क्षण में जाएगी क्षण में आएगी, इस तरह से। तो कहते हैं उसको एक जानो, पर वो भेदी गुरु मिलना चाहिए, जानकार जिसने इसकी कमाई की है, जो शब्द रूप हो गया। बिना शब्द रूप के कोई इस राज को जान नहीं सकता। तो आपको क्या करते, अरे भाई उस समय पर आपको बताते तो सब बोया हुआ सब बेकार हो जाता, लेकिन धीरे 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 आपके पीछे लगे रहे और यहां तक ले आए कि अब सुनने को तो तैयार हुआ, अब सोचने लगे कुछ करना चाहिए। मनुष्य जीवन बेकार जा रहा है और जो चला गया वो तो खत्म, वो तो लौट के आना नहीं है। जो आज का दिन खत्म हो जाएगा कल नहीं आएगा, जो पीछे की आपकी आयु खत्म हो गई लौट के आनी नहीं है। अब जो आगे बाकी रह गए उसी में कुछ काम कर, तो उसमें क्यों नहीं करते? आपको सुलभ रास्ता, सीधा आसान, मदद करने को तैयार हूं, अंदर से भी बाहर से भी। तो थोड़ी सी तुम कम से कम थोड़ी मेहनत करो, निमित्त मांगो, थोड़ी आप करो, थोड़ी मेहनत हम करें, जल्दी से वो काम हो, शुद्धि सफाई हो जाए, घाट खुल जाए, तभी तो आप चल पाओगे। उधर तो मैदान खुले हुए, उधर तो कोई बंधन तो है नहीं, उधर तो ये तो रोशनी कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो उसकी छाया है। जो उधर है वो तो क्या वर्णन किया जाए, क्या आपको बताएं। लेकिन इनमें से जो बैठ के देखते हैं वो कहते हैं जो मेरा जीवन बेकार होते हैं, बेकार चला गया। अरे भाई वो तो चीज ऐसी है, जीवन बेकार गया, इसमें लगे पड़े रहे आप, इसमें बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रहा, नाश कर दिया अपने समय को और आप अपने जीवन को। क्योंकि मनुष्य शरीर फिर कहाँ मिलना, ये तो मतलब ये छूटा तो सज्जो तो आप त्रेता कितने खत्म होंगे, फिर मिलेगा ही। आपको तो ये मालूम है नहीं है, इस ज्ञान को तो आप जानते नहीं हो। महापुरुषों को मालूम है कि फिर मनुष्य शरीर मिलता है, फिर जीवात्मा की दशा क्या होगी। इसलिए कहते हैं कि वो जिसमें से धुन आ रही है और जहां तक आवाज जा रही है वो एक है, वो तो तुम उससे जुड़े नहीं, इसलिए दो मालूम होते हैं। जो तुम जुड़ गए उसके पास पहुंच गए, लौट आए और पहुंच गए, लौट आए पहुंच गए, और तुम भी एक हो जाओगे, फिर अलग नहीं रहोगे, फिर एक ही हो जाओगे। इस तरह से अलग अलग खंडों में उसने मतलब ये कि रचना शब्दों की विस्तार किया, सारा रचना ही शब्दों की है, आवाज की रचना है। यानी 24 घंटे घंटा घड़ियाल तुम्हारे कानों तक बज रहा है जोर शोर के साथ में, लेकिन तुमको कभी सुनाई नहीं देता, क्योंकि कान तुम्हारे बंद है, आंख बंद है। और ये खुल जाए तो इतनी जोर से बज रहा है 24 घंटे और चारों जुगों से लगातार कि इतनी आवाज किसी में है ही नहीं, किसी चीज में आ नहीं आती।
इतनी आवाज हो रही। तो असल में बात यह है कि वो मिलना चाहिए, इसका भेजिए, वो नहीं मिलेगा कुछ। बोलो कहते हैं कि सूरत और शब्द जब एक हो जाते हैं तब फिर अनुभव में आता है। तो यही सूरत शब्द में लय होकर के तमाम ब्रह्मांडों को देखती है। एक दो ब्रह्मांड नहीं, अनंतों ब्रह्मांड है। उस सतपुरुष ने सतलोक से अनेकों अनंतों ब्रह्मांड बना रखे और खचाखच जीवात्माएं भरी हुई है उनमें। कोई जगह जरा सी भी खाली नहीं है। यहाँ तो खाली मालूम होती है, लेकिन वहां कहीं भी सारा खेल जीवात्माओं का है। यानी पलक के मारते महल तैयार कर दे, इतना बड़ा महल जितना सारा संसार है, इतना बड़ा एक पलक के मारिए अब तैयार हो गया। और एक पलक मार दीजिए पूरा का पूरा महल खत्म, सारा चेतनता का। बोलो कहते हैं कि जिसके अंदर चाहना है मालिक को प्राप्त करने की, और वो खोज रहा है कि कोई गुरु मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए, कोई वेदी मिल जाए, तो जरूर मिलेगा, निश्चित मिल जाएगा और सच्चा रास्ता मिल जाएगा। जब रास्ता सच्चा वेद मिला तो करनी करो, करनी करो, मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा। कहते इंद्रियों को जिसे कहते हैं गुरु की मौज में सब कुछ है। बात असली यह है कि जिसको चाहे उसको मार दे, जिसको चाहे घसीट ले, दरवाजे पे बैठा ले, नाम के साथ दो, उनकी मौज में सब कुछ है। तो तुमने कभी उनकी मौज मर्जी परखी? जो मन में आया, जो बुद्धि में आया, वो काम करते रहो, चिल्लाते रहे, अरे भाई ये काम मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बस वही काम कर रहे हो, अपनी बुद्धि लड़ा रहे हो, इंद्रियों की तरफ भाग रहे हो। और जो देना चाहते हैं उनकी कभी मौज मर्जी है? तुमने कभी परखी, कभी मौज ली उनकी? उनकी मौज तो वापस ले जाने की है, तुम्हारी मौज है फंसने की। तो कहते हैं उनकी मौज मर्जी में सब कुछ, जिसे चाहे उसे उबारे। अब वो भी बात मौज मर्जी पर है, लेकिन पहुंच तो जाओ वहां तक। उनकी मौज मर्जी को, इच्छा को ले तो लो कि वो चाहते क्या है, तो तुम वो भी नहीं चाहते, भागते हो इधर उधर। तुझे क्या मिलेगा? बहुत पिटा है, परेशान है, अब चारों तरफ से घिरा है, हैरान, न घर में न बाहर कुछ है। अब सोचता है क्या करे, अरे क्या है तेरे सामने, तो मौत ही है और कुछ नहीं, अंधेरे अंधेरा है, कुछ होने वाला कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं वो महापुरुष मिल जाए तो तेरा लोक भी बन जाएगा और तेरा परलोक भी बन जाएगा, दोनों काम तेरे सुधर जाएंगे, ये भी सुधरेगा, वो भी सुधरेगा। अब वो मौज मर्जी है तो तेरा ये भी सुधार हो जाए, मौज मर्जी ले ले तो वो भी काम बने, जीवात्मा भी जाग जाए और घर की तरफ चल पड़े, ये भी काम आसानी से कर लेना और वो काम हो जाएगा, लेकिन मौज मर्जी। बोलो कहते हैं भाई गुरु क्या करते हैं? ओ तन मन धन, कहते हैं कि भाई ये तुम फंसे हुए उसमें, तन मन धन लाओ इधर, इसकी शुद्धि सफाई करते हैं, तो इसी को काम में लो। अरे भाई ये नहीं कहते कि तुम खेती दे दो, जमीन दे दो, रुपया पैसा दे दो, सोना जाती, अरे तन मन, ये दो चीजें अर्पण कर दो। क्या अच्छा ले लीजिए, ये जैसा चाहे वैसा कर दीजिए, तो उसकी शुद्धि सफाई कर दे तो तुमको दे दे। चलो रखो, अब इससे कोई खराब काम करना, जो अच्छा हो काम करना, कोई एक काम करो जो अच्छे काम है, उनको बता दे कि ये काम अच्छा है, ये खराब है, इसको मत करना, अच्छे को करना, तो कभी आप नहीं फंसोगे, फिर कभी इसमें उलझोगे नहीं। और अभी तो आप मतलब ये तो जानते ही नहीं होंगे, अभी तन मन को समझते ही इसने क्या किया, इंद्रियों ने क्या किया, वो तो रोज भूल जाते हो।
दिन भर करते और शाम को सब भूल गए। तो वहां तो लिखा पढ़ी हो रही है, वो तो उजाले में बैठ के लिख रहा तुम्हारा सब। तुम अंधेरे में अंधकार में हो, अंधे हो, और उजाले में बैठ के सब तुम्हारे कर्मों को लिख रहा। आज तुमने ये किया, ये मारा, ये काटा है, धोखा दिया, झूठ बोला, चकमा दिया, ये जेब काटी, ये किया, और तुमने पानी पिलाया, खाना खिलाया, झाड़ू लगाई, आदर किया, सत्कार किया, अपमान किया, गाली की, गलौज की, ये सब हिंसा की, आदमी मारे, बच्चे औरतें पशु पंछी मार दिए, वो सब नोट कर रहा है सदा सच। उसकी कलम डूब रही है, तुम यहाँ कह रहे हो को देख नहीं रहा, वो तो उजाले में बैठा। जब आँख खुलती है तो लिखने वाले को देखते हो, ये लिख रहा बैठकर, सबका कर्म लिख रहा, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। तुम तो इसको जानते नहीं हो कि भाई मन में क्या किया, बुद्धि क्या कर रही है। और महात्मा जब समझा देंगे, शुद्ध करके, पवित्र करके जब देंगे, तब तेरा मन लगेगा, तब तेरी सूरत चढ़ेगी। ऐसे नहीं कहते मौज मर्जी, फिर भी उनकी चाहिए, बगैर मौज मर्जी है कुछ नहीं। तेज से तो अभी तक कुछ नहीं बना, तो आगे क्या है, तो उनकी दया साथ लेकर, मौज मर्जी उनकी दया है। वो चाहते हैं कि तू जल्दी निकल चल, तो वही काम करो जब जल्दी से निकल चले, इस शरीर से जल्दी निकल के अपने घर में पहुंचे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन। बोलो यही मन बुद्धि चित्त को जब साफ कर देते हैं तो ये सूरत जा करके तुमसे लग जाती है। हर वक्त 24 घंटे सुनती है, उसको पकड़े रहती है, रात को भी दिन को भी। तुम तो ये समझते हो कि वो सो गया, उसी धुन में सो गया, उसमें लग गया, उसको तो शरीर का कोई ज्ञान नहीं, निकल गया। तुम्हें समझ रहे हो सो रहा, और वो सूरत शब्द के साथ जुड़ करके निकल गई, कुछ मालूम ही नहीं होता, सो रहे हैं। ये होता है। कहते हैं गुरु क्या करेंगे, तन मन को मांझ देंगे, साफ कर देंगे, और धुन के साथ जोड़ देंगे सूरत को। सूरत है चेतन, तन मन ये चेतन नहीं है, जड़ है। ये तो सूरत के कारण उसकी चेतनता से चेतन हो रहे, और ये उसके औजार हैं, काम करने वाले उन पर्दों में। जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के औजार, लिंग शरीर के औजार, सूक्ष्म शरीर के औजार, कारण शरीर के औजार, और सूरत जब शब्द में मिल जाएगी तो इनमें से कोई साथ नहीं रहता, वो तो सूरत शब्द रूप हो जाती है। देखिए कोई मसाला नहीं है इसके साथ, निकल गया। बोलो कहते हैं कि हमने वर्णात्मक नाम भी बताया और धुनात्मक भी। जो जिब्या से बोला जाए उसका क्या होगा, और सूरत से सुना जाएगा उस नाम को क्या कहते हैं। कहते हैं दोनों का अलग अलग बता दिया, लेकिन जो जानकार, जो पूरे होते हैं महात्मा महापुरुष, उनसे नाम फिर आप लीजिए तो वो कमाया हुआ नाम है, सिद्ध किया हुआ, वो नाम लाभ करता है। मन बुद्धि चित्त को, इंद्रियों को साफ करता है। जब शुद्धि सफाई करेगा तो अंदर में आप जल्दी से काम कर लो। फिर सूरत को शब्द के साथ जुड़ करके उसको मांझना है, ये सफाई, पर्दा उतारना, गंदगी। इतनी गंदगी ऐसे जाती है जैसे आंधी आई, तमाम बालू उड़ी और दूसरी जगह ढेर जमा हो गया वहां जाकर। इसी से मालूम कर लो कि पृथ्वी क्या एक बालू है। जब हवा चलेगी तो सारी बालू उड़ जाएगी। ये पहाड़ कुछ नहीं रहते, एक भी पत्थर नहीं, इसको पकड़िए तो राख कुछ भी हाथ में नहीं पड़ेगा, यानी इससे भी बारीक, ये सब गल जाते हैं, बिल्कुल राख हो जाते हैं। क्योंकि उसमें से उस चेतनता का जब शब्द जब खींचता है तो यहाँ कुछ नहीं रहता, किसी चीज में कुछ नहीं रहेगा। पृथ्वी में कुछ नहीं रहेगा, अग्नि में कुछ नहीं, पानी में कुछ नहीं रहेगा, आकाश में कुछ नहीं रहेगा। सात चीज एकदम सूख करके बिल्कुल ऐसे, देर नहीं लगती है। ऊपर से आसमान से अगर आवाज घंटे और संग की निरंजन भगवान बंद कर दे तो पलक के मारते थे, ये सारा संसार खत्म होगा। एक ऐसे पलक मारिए खत्म।
क्योंकि उन्हीं की आवाज पर तो ये टिका हुआ है। चारों तरफ आवाज गूंज रही, उसी पर ये सब तना हुआ है। और आवाज को बंद किया, सब सिमट गया। जैसे ही ऐसे आवाज को उसने खींचा और बंद किया, सब सिमट जाएगा, कुछ नहीं रहता है, कुछ है ही नहीं। तभी तो महाप्रलय में सब सिमट जाता है। ऐसे वो आवाज ऐसे धीरे से खींचता, सिमटता चलाता। इधर देखिए, ऐसे करके ऐसे, बस ऐसे हो गया, कुछ नहीं रहे। जमीन आसमान, पूरा पश्चिम, सूरज, चांद, सितारे, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, कुछ नहीं। स्वर्ग और वैकुंठ कुछ नहीं रहते, सब ऐसे समझ जाते हैं। तो सारा खेल तो शब्द का है, नाम का, आवाज का है, बाजों का है, साउंड का है, यानी देववाणी, कर्मा और आयतों का है। ये सारी रचना उसी पर है। लेकिन सूरत कब सुनेगी? जब कान खुल जाएंगे, तब देखती है कि किस तरह की आवाजें हो रही हैं। तब उसको भांत भांत की आवाजों का अनुभव होता है। अलग अलग मंडलों की अलग अलग आवाजें हैं। स्वर की आवाज अलग, वैकुंठ की आवाज अलग है, शक्ति लोक की अलग है, ईश्वर के लोक की अलग है, यहाँ की आवाज अलग है। तो यहाँ की आवाज तो ये शरीर सुन ही रहा है, लेकिन वो आवाज चेतन आवाज है, अलग अलग आवाज है। उसी आवाज से उसमें मंडल में, उसी ब्रह्मांड में जीव आत्माएं रहती हैं। अगर वो न रहे तो वहां टिक नहीं सकती। तो सारा खेल जो है शब्द का है, नाम का, आवाज का है, उसके बगैर कहीं कुछ नहीं। तो ये सारी सृष्टि ही नाम के शब्द की है। और ये खारिज किया हुआ मसाला है, ये यानी वहां से निकाल दिया गया। अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं। इसीलिए तो जीवात्माओं को भेजा था कि उतारे आओ नीचे, और नीचे उतार करके हम अपना बोध भेजते हैं, उसको हमेशा प्राप्त करते रहना, उसके द्वारा चले आना। तो यहाँ नीचे आए तो यहाँ फंस गया। बस इतनी गलती हो गई आपको तो जगा हुआ रहना चाहिए था। लेकिन हाँ, बहुत सी सूरतें आई, वापिस हो गई पीछे से, यानी आपको कानून में फंसा करके वो बांध लिया। अब वो जाने नहीं देता। अब वो महात्मा आते हैं तो कहते हैं अरे भाई अब से जाग जाओ, अब चलो हम तुमको मदद देनी है। तो आप चलिए, तो उनके पास जाओगे तभी तो हम। कहते भाई वर्णात्मक में तो जगत भूल गया। पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम, और मतलब ये कुछ नहीं, उसमें भूल गए। लेकिन जो धुनात्मक नाम है उसको संत जानते हैं, उन्हीं को मालूम, और किसी को पता नहीं कि जो अपने आप धुन हो रही है, जो लेकर के आई थी और लेकर के लेने के लिए तैयार खड़ी है। वो महात्मा जब सिद्ध कर लेते हैं तो वही तो नाम जहाज है। नाम नौका पर सवार हो, बहुत सागर से उतरती। क्यों आप जन्मों मरो, क्यों 84 और क्यों नरकों में जाओ, पार उतर जाओ। यही मनुष्य शरीर पार उतरने का है। जितने लोग आए वो मरने के पहले पार उतर गए, पार उतारा। जैसे गोस्वामी जी आए, नानक जी आए, रैदास जी आए, या मीराबाई और तमाम लोग आए इसी कलयुग में 700 वर्ष के अंदर, तो तमाम जीवों को पार उतार दिया। ऐसा थोड़ी जैसे ही आए चले गए, ऐसे भी पार उतार। इसलिए बड़े सौभाग्य तुम्हारे कि तुम ऐसे स्थान पर ये मान करके आए हो कि चलो वही कुछ ले आएंगे। ये तो हम जानते हैं कि आपको तकलीफ है, हमको सब मालूम है। बहुत कष्ट है, तरह तरह के, भांत भांत के कष्ट हैं, और तुम्हारे कष्टों को कोई सुनने वाला है ही नहीं। जो तुमको पड़ोसती है और राज की जो कुछ भी पीड़ा है उसको कोई सुनने वाला नहीं। वो तो तुम्हारी पीड़ा तो जो तुम्हारे दर्द को जानता है वो सुनेगा, बाकी कोई सुनने वाला नहीं। और तुम रोते ही रहोगे, क्या होने वाला है। इसलिए तो मुझे मालूम है कि आप बड़े दुखी हो, बड़ी तकलीफ में हो। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इसी के बीच में अगर तुमको ये अमूलक चीज मिल जाए तो तुम्हारा ये सदा के लिए कंटक कट जाए, सदा के लिए छुटकारा पा जाओ। फिर काहे को पीड़ा में आते, अरे सीधा रास्ता चल पड़ो। तो जो भजन करते हैं उनका पार से भी संकट हल्का हो जाता है, दुख जाता है, तकलीफ जाती है। जब भजन करोगे सच्चा तो तकलीफ जाएगी, भजन करोगे शक्ति प्राप्त होगी, भजन करोगे आनंद होगा, और भजन करोगे तो सूरज जाग जाएगी, भजन करोगे शरीर से निकल के चल पड़ोगे। तो भजन करने से बड़े लाभ लोक के परलोक की, इधर का भी सुधार उधर का भी सुधार।
और नहीं तो समझ जाना। बोलो। वेद धुन का नहीं पाया नाम फल। कहते कि भाई जगत के लोगों ने जो किताबों का नाम जपा वो तो भेद उसका पाया नहीं महापुरुषों से, और कोई लाभ तो उसको मिला नहीं। तमाम शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, तुम पंडित बन जाओ, मुल्ला बन जाओ, साधु बन जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन उसका फल आपको क्या मिला? खुद नहीं मिला तो दूसरों को क्या देंगे? जब तक उसका भेद ही नहीं मिलेगा, वो पूरा नहीं मिलेगा भेद जानने वाला, तब तक ये फल आपको नहीं मिल सकता। किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो महात्माओं ने कमाया, वो लिखा। आपने तो कोई कमाई की नहीं है, आपने कुछ मेहनत करनी की नहीं। किताबें आपने अक्षर है उसको पढ़ लिया तो उसमें समझ में क्या आएगा? वो तो घाट पर आपको कमाई करना है, जो हरि का घाट है जिस पर जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई, उसी के सामने घाट है। तो उस पर कभी आप बैठे कि चलो घाट पर पहुंचे हम? वो तो हरि की पौड़ी है, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, वही से सीढ़ी है, उसी पर तो चढ़ के जाएंगे आप। वो तो नाम की शब्दों की सीढ़ी लगा रखी है उसने। जब आप एक नाम शब्द को पकड़ोगे बस चढ़ चढ़ो, बस सीढ़ी बनाई, सीढ़ी दर सीढ़ी, इस सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पकड़ पकड़ करके उसी धुनी को, उसी का आवाज को, उसी बाजे को जब पकड़ के चढ़ोगे तभी तो पार होगे। ऐसे कैसे पार हो जाओगे? तो उसका भेदी कोई मिला नहीं, तो उसका फल इनको कुछ नहीं मिला। न खुद पार हुए न दूसरों को पार कर पाए। वो भी भ्रम में रहे, ये भी भ्रम में रहे, दोनों के दोनों मनुष्य जीवन बेकार चला। तो बात, लेकिन आंख तो तुम्हारी खुली नहीं। तीसरी आंख दिमाग ज्ञान चक्षु जो सूरत में है वो तो आपका खुला नहीं, वो तो जैसे कहते ही राह दे रहे। तो आपको लाभ क्या हुआ? अरे सहस्त्र और लाख आपने जब डाले नाम को, जब आपने किताबों को पढ़ करके, लेकिन आंख तो नहीं खुली, कान तो नहीं खुले आप, तो मिला आपको क्या? और बगैर धुन के वेदी के कोई कुछ पा नहीं सकता। बोलो। अब ये संसार का तिमिर यानी अंधकार कैसे आपका जा सकता? फिर जब अंधकार नहीं जाएगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं छूट सकता। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, ये आपको दर दर पटकेंगे और गिरा देंगे आपको। ये तो जाएगा नहीं। क्यों? कि तिमिर कहते हैं अंधकार नहीं गया, आंख खुली नहीं। और सहस्त्र और लाखों जपने का अहंकार हो गया, और अहंकार उसको हुआ कि करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, कहते हमने ये पढ़ा, हमने ये नाम लिया, हमने वो नाम लिया, अब आपको अहंकार आ गया तो सब चला गया आज से। अब वही है काम क्रोध लोभ इसमें बर्थ हो। अब अगर कोई कुछ कह दे तो क्रोध करते हैं। तुमने देखा नहीं कि बाबा जी को लोगों ने बहुत कुछ कहा, किसी ने गाली दी, कुछ ने कुछ कहा, हमने कुछ कहा आपने तो बहुत बुरा भला कहा कि अपने को जय गुरुदेव कहते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव तो वो है, हमारा तो नाम जय गुरुदेव नहीं है, आपका भी नाम नहीं। तो आपने तो उल्टी सीधी बात की, हमने कभी आपसे कुछ कहा? कभी नहीं। हमने तो प्यार किया आपसे, कभी कोई बात नहीं की। यदि क्या नहीं आपने कहा, जो आपके पास शब्द नहीं है उसको भी आपने कह दिया। हमने तो आपके लिए कुछ मन नहीं खराब किया। वो तो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका चित्त है, आपने जो आपकी इंद्रिया है, आपके आंख और कान है, उनसे जो कुछ आपने किया वो तो किया। लेकिन हमने तो आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा। एक वो जो विचार, हम तो ये सोचते रहे भाई जब जग जाओ जब ही जग जाओ, जब चेत जाओ जब ही चेत जाओ, जब समझ में आ जाए जब ही आ जाए। हम तो आपके पीछे लगे रहे और उसका परिणाम ये हुआ आपके सामने कि आप सुनने के लिए तैयार तो हो गए कि भाई जीवन चला गया, अब तो कुछ करना चाहिए। बात तो सही है। इसी का तो आपके यहाँ 7 दिन का, यहाँ दूसरा और कोई काम नहीं, और इसी काम के साथ सब काम है। घर गृहस्थी का भी काम, दुकान दफ्तर का भी सब काम। अगर इसका सुधार हो गया तो सब चीजों का सुधार हो जाएगा। एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। अगर तुमने इसको नहीं साधा तो ये सब कुछ नहीं सदेगा, सब बरान पीरान हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक के साथ में सब सज जाएगा। गृहस्थी भी बन जाएगी, काम भी बन जाएगा, खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, सब काम हो जाएगा एक को साधो।
नहीं तो इसमें बह गए काम और अंधेरे में पड़े रहे। अब अहंकार आ गया, उसी का तो परिणाम है। अरे मनुष्य मंदिर है ये, जिस्मानी मस्जिद है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है और 24 घंटे परमात्मा बोल रहा। अखंड कीर्तन, आयते, कलमा, देववाणी, आकाशवाणी 24 घंटे घनाघोर हो रही है, लेकिन अब तुमको तो उसका ज्ञान नहीं और उसको नहीं सुनते हो। अगर कोई वेदी मिल जाए तो धीरे से आपको पकड़ा देगा, फिर तो आपके लिए सहज हो गया। कितने युगों का जन्म कट जाएगा, कितने आपने जन्म धारण किए और कितने और करते, तभी आप कटोगे जब जाग जाओगे तब। इसलिए महापुरुषों की जरूरत है, बगैर उनके काम नहीं होता। लीला नहीं गुरु गुण भेदी लगावे नुने कहते हैं कि धुन का वेदी जब गुरु नहीं मिला तो कौन मतलब ये लखाएगा उस धुन को जिससे खेद मिट जाए, जिससे तकलीफ मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए, 84 का चक्कर मिट जाए, नरकों की यात्राएं खत्म हो जाए। धुन का जब वेदी मिलेगा तब ये चक्कर कटेगा दुखों का, नहीं चक्कर नहीं जा सकता। जानकार होना चाहिए। बोलो, ये महात्मा सब कुछ। अब इनसे ये तो रतन है। अब आपको तो ये मालूम नहीं, अगर मैं वैसे बोलने लगूं तो आप कहोगे अपने पास से कोई चीज कर रहे हो, तो मैं कोई चीज क्यों, मैं तो प्रमाण दे दूं आपको, एक नहीं 1 लाख। किसी कलयुग में महापुरुष आए और तमाम लोगों को जगाया, और जिनको जगाया उन्होंने प्राप्त किया, और वो सब के सब चिल्लाए प्राप्त करने वाले कि मैं पार उतर गया, और सब कुछ जानने वाले जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ जान लिया, उतर गए पार। ये घर आपका नहीं है, परदेश है, या कोई आराम से नहीं रह सकता। बोलो, आप कहते हैं कि कर्मों के बसीभूत होकर काल ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया ठोक ठोक करके, और कहते हैं कि हमने लाख और सहस्त्रों बार यानी नाम जप लिया लेकिन आंख नहीं खुली, रहे संशय भरम में। तो बुद्धि खूब ठोक डाली और घसीट करके लिए जा रहा, वो ले जाएगा वहां 4 खानों में 84 लतियों में, वहां बंद करेगा और फिर सख्त सजा देगा। तब आप क्या कर सकते हैं? बोलो, दया करे संत को हरावे, जरा नहीं चित्त में। तो दया करके संत चिल्लाते हैं, गौराते, आवाज देते हैं कि मनुष्य जीवन जा रहा, अरे जीवात्माओं की रक्षा करो, ये मनुष्य रूपी मंदिर है, इसमें जगाओ और जल्दी से इसको पार उतारो। तो जरा भी चित्त में नहीं देते, उधर ध्यान नहीं देते, सोचते ही नहीं बुद्धि से। कोई कितना चिल्ला रहा, आवाज दे रहा। अभी देखो गुरु पूर्णिमा हुई थी कुंडा में, पहले उधर गोरखपुर में, फिर बस्ती में, फिर इधर में आपके कुंडा में, फिर आपके उधर निगोआ में, फिर आपके त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में। अभी गुरु चिल्ला रहे हैं आप, अरे कुछ कर लो, कुछ कर लो, अरे कुछ ले लो, ये 100 अवसर नहीं मिलेगा। और देखो इतने बीच में कितने आदमी चले गए, उनसे कहा था कि तुम 2 महीने 4 महीने में चले जाओगे, उसी के अंदर कुछ प्राप्त करो, सुनते नहीं। इससे ये मालूम हुआ कि उनकी बुद्धि को काल के कर्मों यानी इस देश के कर्मों ने छेद डाला, छेदन कर दिया। छेदन का मतलब भेदन कर दिया, नष्ट कर दिया, संशय में डाल दिया, इसलिए कुछ नहीं करते। और संत गौराते चिल्लाते हैं, भाई जा रहे हो डूबने, जा रहे हो डूबने, अरे उतर जाओ पार, अभी समय है, तो सुनते नहीं। बोलो, कहते हैं कि 5 स्थान 5 भेद 5 नाम अलग अलग बताते हैं, वो कहते हैं कि सूरत के आने और जाने का रास्ता है। इसी नामों को पकड़ के इन्हीं स्थानों से उतरकर ये सूरत मनुष्य रूपी इस शरीर में लोक में आई,
और इसी को पकड़ के चढ़ जाओ। तो ये पांचों स्थान और पांचों धनी और पांचों स्थानों के मालिक ये सब मिल जाएंगे आपको। वो कहते हैं वो राह बताते हैं, लेकिन सुनता ही नहीं। तो जानने वाले मिलेंगे तब तो, ऐसे कौन बताएगा? बोलो। कहते हैं कि दोनों के नाम कि उनकी ये आवाज उसकी है, ये आवाज है, ये उसका रूप है, ये उसका स्थान है, सब दर्शाते, सब बताते। और ये उसका घाट है, यहाँ से बैठ के पकड़ो चढ़ो, चलो वो सब बता करके और करनी कराते हैं और आंख खोलते कान दोनों के साथ जोड़ते और निकालते। तभी तो स्थान पर पहुंच के दर्शन करोगे। इसी तरह से जब गुरु मिल गए तुलसीदास जी महाराज को, तभी तो मोह विलोक राम मुस्काई, तभी तो उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। वो ईश्वर है, ब्रह्म ईश्वर है, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं, वो ईश्वर है। उसको उन्होंने प्राप्त किया था। ब्रह्म को गुरु ने बताया था, ब्रह्म को भी पाप किया।